फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली यानी कि कल 30 जनवरी 2022 को मेरी जीमेल आईडी और मेरा यूट्यूब चैनल दोनों ही हैक हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी यूट्यूब चैनल को हैक करने के लिए उसकी जीमेल आईडी को हैक करना पड़ता है। इसलिए मेरी दोनों ही चीज हैक हो गई थी। और इसका पता मुझे सुबह उठने के बाद पता चलता है, जब मेरे फोन पर गूगल प्ले स्टोर की तरफ से मैसेज आता है कि टू कंटिन्यू एनी गूगल सर्विसेज यू हैव टू अगेन साइन इन। तो फ्रेंड्स, जब मैं साइन इन करने की कोशिश करता हूं तो उसमें लिखा आता है कि यूर पासवर्ड हैज बीन चेंज 3 आवर्स अगो, यानी कि सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में मेरा पासवर्ड चेंज हुआ है। तो उसी को देखकर मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं जो मेरा चैनल है, मेरी जीमेल आईडी है, वो हैक हो चुकी है। क्योंकि जब मैं अपनी चैनल को खोल के देखता हूँ तो उस चैनल पे सारी ही मेरी वीडियो है वो डिलीट हो चुकी होती है। और जो उसका बैनर है उसकी जगह कुछ बिटकॉइन टाइप का एक चैनल बैनर दिख रहा होता है। क्योंकि जो मेरा चैनल है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो उससे बिल्कुल उलट बिल्कुल ही नया कोई बैनर मुझे देखने को मिल जाता है और उसके अंदर कोई भी वीडियो डली हुई नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद में मुझे काफी स्ट्रेस हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि गूगल वालों का ऐसा कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं होता है जिसपे कि आप उनसे बात कर सके। और अगर नंबर होता भी है तो वो केवल गूगल पे का होता है, जिसपे जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरा गूगल पे तो डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था आगे की हेल्प के लिए उनके पास भी कोई सोर्स फोन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले तो दिल्ली साइबर क्राइम जो सेल है उस पर मैंने कंप्लेंट डाली, जो कि ऑनलाइन हो जाती है। और उसके अंदर में मैंने जो एक कॉलम होता है, एक सेक्शन होता है ईमेल हैकिंग का, उस पर जाके मैंने क्लिक कर दिया था और अपनी डिटेल दे दी थी, जिसके बाद ही ऑनलाइन ही उनका मैसेज आ गया था। दूसरी चीज ये कि YouTube पे मैंने सर्च किया कि अगर जीमेल और आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी वीडियोस थी, जो काम की वीडियोस थी वो बहुत ही रेयरली मुझे देखने को मिली। इसी कारण मैंने सोचा कि आज अपने चैनल पे, हालांकि मेडिकल चैनल है, टेक्निकल चैनल नहीं है, लेकिन ये जो समस्या मेरे साथ हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती है। बेशक से अगर आपको यूट्यूब चैनल भी नहीं है तो भी हो सकता है कि कभी आपकी जीमेल आईडी हैक हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जो ईमेल आईडी होती है वो हमारे बैंक के साथ भी कनेक्ट होती है। तो ये काफी ज्यादा एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई जिसके कारण कि मेरा चैनल हैक हो गया। जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि रिसेंटली मेरे पास में स्पॉन्सरशिप्स के बहुत सारी ईमेल आ रही थी। कुछ जेन्युइन होती थी लेकिन कुछ फेक होती थी। इन्हीं में से किसी एक ईमेल पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, जिसके कारण कि जो मेरा लैपटॉप था उसका जो गूगल क्रोम था उसको उस बंदे ने, उस हैकर ने हैक कर लिया था। जिससे कि उसने जो भी सेव पासवर्ड होते हैं उसके थ्रू उसने मेरी जीमेल आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत सारे स्पॉन्सरशिप की आपको मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बड़े ही केयरफुली इन मेल का रिस्पॉन्ड करना होता है। आपकी उसकी ईमेल आईडी, उसकी कहां से वो ईमेल आई है, उस एड्रेस को अच्छे से वेरीफाई कर लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही मेलों को आप स्पैम करके इनको आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो YouTube पे जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे ये पता चला कि आपके पास में एक ट्विटर अकाउंट जरूर होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर अकाउंट जरूर बना लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, टीम यूट्यूब का उसके अंदर में एक ट्विटर हैंडल होता है जिसमें कि उनके मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स है, और जो कि एक जेन्युइन ट्विटर हैंडल है। यही टीम यूट्यूब का ट्विटर हैंडल आपकी हेल्प करता है। उस पर जाके मैंने उनको ट्वीट किया, जिसमें कि उनको मैंने टैग किया, जिसमें कि उनको मैंने बताया कि मेरा जीमेल आईडी और यूट्यूब चैनल दोनों ही हैक हो गए, प्लीज हेल्प मी। उसके बाद उनकी उसी ट्वीट पे रिप्लाई आता है कि जिसमें ये मुझे ये बोलते हैं कि आपको हमें ट्विटर पे पहले फॉलो करना होगा ताकि हम आपको डीएम कर सके, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सके। जिसके बाद मैं उनकी ट्विटर हैंडल को फॉलो कर देता हूं और बाद में दोबारा से उनको ट्वीट करता हूं रिप्लाई में कि मैंने आपकी ट्विटर को फॉलो कर लिया, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसके बाद टीम यूट्यूब मुझे डायरेक्ट मैसेज करता है, जिसमें कि वो मुझे ये बोलते हैं कि अगर आपके पास में कोई दूसरी जीमेल आईडी है तो आप उस जीमेल आईडी को हमें प्रोवाइड करिए, क्योंकि उसी जीमेल आईडी पे हम हैकिंग फॉर्म का लिंक भेजेंगे, जो कि हमारे एक्सपर्ट उसको बाद में रिव्यू करेंगे। तो मेरे पास में अल्टरनेटिव कोई जीमेल आईडी तो नहीं थी, लेकिन मेरे घर पे मेरी वाइफ के पास में जो जीमेल थी उसी को मैंने उनको प्रोवाइड करा, क्योंकि वो जीमेल का एक्सेस मेरे पास में इजीली हो जाता। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास या आपके ब्रदर के पास में या आपकी वाइफ के पास में अगर कोई जीमेल है, आप उस जीमेल को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपके पास में खुद की कोई अल्टरनेट जीमेल आईडी नहीं है। तो जब मैंने उस जीमेल आईडी को प्रोवाइड करा तो उसी जीमेल आईडी पे उनका दोबारा से एक मैसेज आता है कि हमने ये हैकिंग फॉर्म आपकी
इस जीमेल आईडी पे भेज दिया है। तो जब मैं इस जीमेल आईडी पे खोलता हूं तो उस हैकिंग फॉर्म के लिंक को क्लिक करने के बाद में एक हैकिंग फॉर्म उनका पूरा खुल जाता है, जिसके अंदर में बहुत सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती है फ्रेंड्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीजें आप खुद से भी भर सकते हैं, जैसे कि नाम वगैरह, जो आपकी कौन सी जीमेल आईडी आपकी हैक हुई थी, अभी कौन सी जीमेल से आपने इस हैकिंग फॉर्म को खोला है, साथ ही साथ में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आपका फॉर्म हैक हुआ था। कि मेरे केस में कुछ एक ईमेल आई थी तो जिसपे मुझे शक था, तो उस ईमेल आईडी को मैंने उसमें मेंशन कर दिया था और एक स्क्रीनशॉट भी मैंने उसका नीचे अटैच कर दिया था कि ऐसे से ये मेरे पास में मेल आई थी और ये इनका कंटेंट था। साथ ही साथ में वो आपसे ये पूछते हैं कि आप अपने डिवाइस को कहाँ से साइन इन करते हैं। तो मेरे केस में जैसे मैं लैपटॉप को यूज करता था तो लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है वो मैंने उनको प्रोवाइड करा था। आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना फ्रेंड्स काफी इजी होता है। उसी फॉर्म के अंदर वो लिंक दे देते हैं कि आपका आईपी एड्रेस कैसे आप पता कर सकते हो। उसको आप सिंपली अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे आपके डिवाइस पे आपका आईपी एड्रेस खुल जाएगा। उसी आईपी एड्रेस को आपको उसके अंदर में लिखना होता है। अब जो मेन चीज है जिसमें कि आप सबको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी वो होगी चैनल आईडी। अब आपको कौन सी चैनल आईडी देनी होती है, क्योंकि मेरा जो चैनल था उसमें अंदर में 25,000 सब्सक्राइबर्स थे और जैसे कि आपको पता है कि 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में आप अपने चैनल पे कस्टमाइज यूआरएल बना सकते हो। तो मैंने भी कस्टमाइज यूआरएल बनाया हुआ था, जो कि हैकिंग फॉर्म में आपको नहीं बनना होता। हैकिंग फॉर्म में आपको वही यूआरएल बनना होता है जो कि जब आपका यूट्यूब चैनल बना होता है तब यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है। तो वो जो यूआरएल था वो मेरे पास ऑब्वियसली बात नहीं था, ना मुझे पता था। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आप टीम यूट्यूब को आपको दोबारा से डीएम करना होता है ट्विटर पे जाके, जिसमें आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता है कि मेरा यूआरएल क्या है चैनल का, मेरी चैनल की आईडी क्या है। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद में दोबारा से वो मैसेज कर देते हैं जिसमें कि वो आपको बता देते हैं कि ये आपके चैनल का यूआरएल जो आप भर सकते हैं। आपको अपनी गूगल एडसेंस की पब्लिशर आईडी ये लोग पूछते हैं। अगर आपको नहीं पता है फ्रेंड्स तो आप घबराइए नहीं, आप टीम यूट्यूब को इसके बारे में भी बोल सकते हैं। मेरे केस में मुझे इसलिए पता थी फ्रेंड्स क्योंकि जो मेरी जीमेल आईडी हैक हुई थी मेरे फोन में, वो जीमेल आईडी खुली हुई थी। क्योंकि हैक होने के बाद में जो पुरानी मेल थी वो तो आपको मिल जाती है, दिख जाती है, लेकिन नई कोई मेल आनी हो या आपको कोई मेल सेंड करनी हो वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास एक पुरानी ईमेल पड़ी हुई थी तो उसी में मैंने गूगल एडसेंस को सर्च किया कि उनकी तरफ से कौन कौन सी मेरे पास मेल आई हुई थी। उसी मेल के अंदर से मुझे अपनी पब्लिशर आईडी मिली थी जिसमें कि पीयूबी करके और आगे 15 से 20 डिजिट की कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपको मेंशन करना होता है एज इट इज। इसमें कोई आपको स्लैश या कोई स्पेस नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही दो चीजें थी जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे जब आप इस फॉर्म को खोलोगे। जब आप इस फॉर्म को भर देते हो और ये फॉर्म जब सबमिट हो जाता है उसके बाद में आपको ट्विटर पे जाके दोबारा से एक डीएम करना होता है कि मैंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। जिसके बाद में टीम यूट्यूब आपको फिर से डीएम करते हैं कि अब आपको 1 दिन के लिए वेट करना है ताकि जो हमारी सपोर्ट टीम है वो इसको रिव्यू करे और जो आपने ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड की होती है ऑलरेडी उसी पे ही वो लोग दोबारा से मैसेज करते हैं। तो अगले दिन जब मैंने अपनी वाइफ की जीमेल आईडी खोली तो उसमें उन्होंने सपोर्ट टीम ने मुझे बताया कि आपका चैनल ऐसे ऐसे हैक हुआ था, इसलिए हमने आपका जो गूगल अकाउंट है उसको डिसेबल कर दिया है और अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें 2 प्रोसेस होती है जिसमें कि आप नॉर्मली भी इसको रिकवर कर सकते हैं और एक एडवांस रिकवर ऑप्शन भी होता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मली अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी ऑप्शन से आपको जो चैनल है वो रिकवर हो जाता है। देखिए फ्रेंड, जब मेरा चैनल हैक हुआ था और मैंने उसको दोबारा से साइन इन करने की कोशिश की थी तो उसके अंदर में जो मेरी रिकवरी ईमेल थी और जो मेरा फोन नंबर था वो दोनों ही चेंज हो गए थे, जिसके कारण कि मैं अपने चैनल को लॉगिन नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि बैकअप कोड सारी चीज उसने रिमूव कर दी थी। तो इन केस आपको ये प्रॉब्लम आ रही होती है रिकवरी करने में, आप फिर से टीम यूट्यूब को आप फिर से अब इस केस में इनको वापस से रिप्लाई कर सकते हैं कि मैं अपने जो ईमेल आईडी है जीमेल की उसको मैं रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग आपको ये बोलेंगे कि आप एडवांस जो रिकवरी ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करिए। अगर उसके बावजूद भी आपसे अगर आपका जीमेल जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाता तो आप फिर से उनको डीएम कर सकते हैं। उसके बाद वो अलग से ही आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कि आप अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे आपका जीमेल अकाउंट रिकवर हो जाए आपको तुरंत ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो आपको ठीक से भर लेना चाहिए और साथ ही साथ में आपको अपने
जो गूगल अकाउंट है उसमें जो पर्सन एंड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें जाके जो हैकर का फोन नंबर है, क्योंकि मेरे केस में हैकर का फोन नंबर शो हो रहा था जब मैंने रिकवर किया अकाउंट, तो उस फोन नंबर को डिलीट करना है और साथ के साथ में आपको अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है और साथ के साथ में एक नंबर जो अपनी वाइफ या घर वालों को या फिर आपको खुद का अल्टरनेट नंबर हो, आप उसको उसके अंदर में मेंशन कर सकते हैं। आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन डेफिनेटली दोबारा से ऑन करनी है और सारी सिक्योरिटी फीचर ऑप्शन करने के बाद उनको आपको दोबारा से मेल करनी होती है कि यस आई हैव रिकवर्ड माय अकाउंट। उनकी तरफ से फिर से एक मेल आती है कि ऐसे ऐसे करके अब आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो गया और जो आपका यूट्यूब चैनल है अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको दोबारा से मैसेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना अकाउंट रिकवर किया था तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी मैंने एक्सेस कर पाया था, जिसमें कि मैंने देखा था कि मेरा जो चैनल बैनर था, मेरी प्रोफाइल पिक थी, सब कुछ चेंज थी और जब मेरी वीडियोस थी वो उसने प्राइवेट करके की थी सारी, जिसको कि मैंने बाकी आगे चल के उसको सारी पब्लिक करा, अपना चैनल प्रोफाइल पिक चैनल बैनर दोनों ही चेंज किया। उसके बाद मैंने उनको दोबारा से मैंने मैसेज किया था कि मेरा जो चैनल है वो मुझे मिल गया है, लेकिन ऐसे ऐसे हैकर ने ये सब चीज़ें चेंज की थी जिसके कारण मुझे अपनी प्रोफाइल पिक और अपनी वीडियोस को दोबारा से पब्लिक करना पड़ा, अपना चैनल पैनल चेंज करना पड़ा। और साथ के साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और करी थी हैकर ने, उसने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा कंटेंट डाला था जो कि इलीगल था, जिसके कारण कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। यानी कि ऐसी चीज़ जो कि अगर दोबारा से आती तो मेरा चैनल डिलीट हो सकता था। तो ये चीज़ें मैंने उनको मेल में दोबारा से बताई, जिसके बाद ही उनका मैसेज आता कि हम एक बार रिव्यू कर रहे हैं आपके चैनल को और जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके 5 से 6 घंटे बाद में उनकी मेल आती कि आपका यूट्यूब चैनल है वो अब दोबारा से रिस्टोर हो गया है और जो स्ट्राइक आई थी आपकी वो हमने रिमूव कर दी है। तो ऐसे करके मेरी जीमेल आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में समझ यही है कि अगर आपके साथ में ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेस में आना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको तुरंत ही पहले तो जो भी आपके बैंक अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी उनको अपडेट कर देनी है, क्योंकि मोस्टली आप इसको ऑनलाइन भी जाके अपडेट कर सकते हैं। मैंने अपनी जितनी भी मेरे बैंक अकाउंट्स थे, मेरे डीमेट अकाउंट थे, उसमें जाके मैंने अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर दी। में ही आपके पास ट्विटर अकाउंट होना चाहिए ताकि आप टीम यूट्यूब को वहां पर ट्वीट कर सको, जिसके बाद कि वो डायरेक्ट मैसेज आपको कर सके, गूगल हैकिंग फॉर्म आपको प्रोवाइड कर सके आपकी एसेसेबल कोई जीमेल आईडी पे, और जिसको भरने के बाद में आप अपने गूगल अकाउंट को और यूट्यूब चैनल को दोबारा से रिस्टोर कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।